अपने आप को जो है नहीं आंदोलित करे, भगवान से प्रार्थना करे भगवान मैं मरी जाऊं, और ना ही जीने के लिए कि मैं ऐसा जीता ही रहूं, भगवान ऐसा कुछ कर दो। भगवान की मर्जी है तो जब शरीर को छूटना होगा तब छूट जाएगा, और यदि भगवान की मर्जी है कि जियो खाओ पियो आराम से रहो राधे राधे करो तो वो भी भगवान की मर्जी है। तो दोनों में से किसी को भी अपने लिए प्रिय नहीं समझे कि मैं मरने पर मेरा प्रिय होगा कि ज़्यादा जीऊँगा तो मेरा प्रिय होगा। ना सच्छात्रेषु सज्जेता नोपजीवेत जीवकाम वादवादांस त्यजेत तर्कान पक्षम कम च न संश्रयेत। वादवादांस त्यजेत तर्कान पक्षम कम च न संश्रयेत। और असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। जिन शास्त्रों में असत्य यानी कि ज़्यादातर माया का ही वर्णन किया गया है उन शास्त्रों में प्रीति नहीं करे। जिनमें ब्रह्म का निरूपण किया गया उन शास्त्रों में प्रीति रखे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। स्वयं के जीवन को भगवान स्वयं चलाते हैं, दूसरों के उपकार के लिए हम जीविका भी कर सकते हैं। हमारे ऊपर कोई भार है, किसी का जीवन हमारे ऊपर आश्रित है, सामने मान रखा है तो हम कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में अपने जीवन सबके जीवनों को भगवान चलाते हैं तो ऐसा करने से भी बंधन हो जाता है। इसलिए स्वयं के लिए कोई जीविका न करे। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे जिससे कोई लाभ नहीं। केवल मुँह की लपालपी जिसको बोलते हैं परिभाषा में, केवल उसको करने से कोई फायदा नहीं कि उसके लिए एक दूसरे से झगड़ते रहते। जगह जगह हम देखते हैं नहीं, अरे राम के बारे में ये कहा गया है, ऐसा क्यों कहा गया है, ऐसा किस लिए है और इसका कारण बताओ। कृष्ण के बारे में ऐसा कहा गया, ऐसा किस लिए, इसका कारण बताओ। ब्रह्म सबके भीतर है या ब्रह्म केवल एक के भीतर है, या ब्रह्म केवल वस्तुओं में है या ब्रह्म केवल आत्मा में है। कैसे अनेकों प्रकार के अपने मन से कुतर्क बनाए करके और उस पर टीका टिप्पणी करना, उससे कोई लाभ नहीं। और है क्या, फिर हम बाद में माया में ही रमे हुए हैं, उन्हीं अपने दबड़ों में रहते हैं और उसी प्रकार से पशु पक्षियों की तरह बस खाते पीते और सोते हैं और बातें बड़ी बड़ी ब्रह्म की करने लगते हैं। तो उस मोह की लपालपी से कोई फायदा नहीं है। इसलिए तर्क वितर्क में न पड़े, कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले, यानी किसी के पक्ष में भी नहीं बोले ये ठीक है और ये ठीक नहीं है, ऐसा भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और न शिष्यान अनुबंधनीता ग्रंथा नैवाभ्यसेत बहुन न व्याख्यामपि विज्जीता नारंभानारभेत क्वचित। और शिष्य मंडली न जुटावे। कोई योग्य व्यक्ति आ जाए और उसको आवश्यक है तो भले ही शिष्य बनाए ले, और मंडली जुटाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे शिष्य बनाए करके और अपने साथ में रखे। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे। सत्य को जानने के लिए भगवान कहते हैं गीता ही बहुत है, और तो ज़्यादा ग्रंथों का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उससे बुद्धि में प्रमाद आ जाता है। और बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आज हमने पद्म पुराण पढ़ लिया, अब 6 महीने से पद्म पुराण पढ़ रहे थे, अब स्कंद पुराण पढ़ेंगे, फिर देवी भागवत पढ़ेंगे, फिर शिव पुराण पढ़ेंगे, फिर फला, फिर ये, और फिर कालिदास को पढ़ेंगे, फिर ओशो को पढ़ेंगे, फिर और किसी अन्य को पढ़ेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से अपने मन में दयानंद सरस्वती को या किसी को भी और मन में प्रमाद उत्पन्न हो जाता है, ये ठीक है या वो ठीक है। इसलिए बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन नहीं करें, और जिससे अपनी सत ज्ञान बना रहे और हमारी प्रवृत्ति सत्कार्यों में लगी रहे। इससे एक ही ग्रंथ का अनुभव बहुत है, और वो जब हम ज़्यादा करते हैं तो अपने आप हमारी स्मृति में बस जाता है, पुस्तक खोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो बोले कि बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे और व्याख्यान न दे। व्याख्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हमने संन्यास ले लिया तो जीते जी अग्नि में बैठ गए, तो फिर अब किसको व्याख्यान देना। द्वारकाधीश जब चिता में चला जाता है तो फिर व्याख्यान देने आता है क्या, तो व्याख्यान नहीं देवे। और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं मठ बना लूँगा। साधु सन्यासी भी ऐसा ही काम करते हैं, मठ बना लेंगे, फिर ऐसा करेंगे, इसमें लाइट लगवा देंगे, फिर इसके ऊपर मंडप बनवाएंगे, वहाँ एक मंदिर बनवाएंगे। वो साधु सन्यासी भी यही करते रहते हैं। वहाँ भक्त मंडली बैठ करके कीर्तन किया करेगी और ऐसे नाटकों को करते रहते हैं। यहाँ भंडारा हुआ करेगा, तो ऐसे बड़े बड़े काम नहीं करें।
कोई करने की आवश्यकता उनको नहीं है। बोलो द्वारका